नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। देखिए, इन दिनों बिहार में शिक्षकों का मुद्दा काफी ज्यादा चल रहा है। ऐसे में बिहार के शिक्षक काफी ज्यादा त्रस्त परेशान चल रहे हैं। तमाम अनेक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए शिक्षक संघ के नेता शैलेंद्र शर्मा उर्फ शालू है। शैलेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपका भी। शैलेंद्र जी, कुछ सवाल है आपसे हमारे। जिस तरीके से शिक्षकों के स्थानांतरण संबंधी लगातार सवाल उठते हुए इन दिनों नजर आ रहे हैं, और ऐसे में इसको देखते हुए पोस्टिंग का मामला काफी ज्यादा तुल पकड़ा हुआ है। कैसे इसको देख रहे हैं और क्या कहिएगा इस पर आप? बिहार सरकार ने शिक्षकों की समस्याओं में उलझाने का सिर्फ कार्य अभी किया है। न ही शिक्षा में कोई गुणात्मक विकास की बात कर रहा है, न गुणात्मक शिक्षा की बात कर रहा है, और न गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों की इनकी मांग को पूरा कर रहा है। आज बिहार के सारे शिक्षक समस्याओं से जूझ रहे हैं, चाहे वह स्थानांतरण का मामला हो, उनके पदस्थापन का मामला हो, या उनके अन्य समस्याओं से जुड़े मामले हो। शिक्षकों को बहलाने, फुसलाने और आश्वस्त करके एक समाज में संदेश देना चाहते हैं कि शिक्षक कर्तव्यहीन है, शिक्षक कर्तव्यशील नहीं है। शिक्षक समाज को धोखा देने का कार्य कर रहे हैं। शिक्षक समाज के निर्माण में और राष्ट्र के भविष्य के निर्माण में कोई सहयोग नहीं कर रहे हैं, और शिक्षकों को उपेक्षित भाव से दिखलाने का ये सरकार की मंशा है। क्योंकि शिक्षक की समस्याओं का राजनीतिकरण और राजनीतिज्ञों को अपने पाले में करने का एक साजिश चल रहा है, चाहे वो शिक्षक प्रतिनिधि हो, जनप्रतिनिधि हो, या बिहार सरकार के मुखिया हो, या बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के नौकरशाह। शिक्षकों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, उनको सम्मान की भावना से नहीं देख रहे हैं, उनकी समस्याओं को राजनीतिकरण कर उनको दिग्भ्रमित कर रहे हैं और उनके मानसिकता के साथ खिलवाड़ जी। वो मानसिक रूप से बेचैन है शिक्षक। ना ही संघ और नहीं संघ के अन्य संघों के कोई, जो संघ के नौजुवक, नौजवान, होनहार जो शिक्षक नेता हैं, उनको सिर्फ बर्खास्त करना, उनका वेतन रोकना, उनके परिवार तक को समस्याओं के मकर जाल में ठेल देना है। यह सरकार की नीति और नियति पर संदेह उत्पन्न। वेतन के साथ विसंगतियों की बात करें तो काफी ज्यादा विसंगतियां देखने को मिल रही है शैलेंद्र जी। ऐसे में विसंगतियों के साथ साथ कई सारे सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। सेवा शर्त की मांगे लगातार हो रही है, इसको लेकर सरकार कोई जवाब नहीं दे रही है। ऐसे में सरकार कोई फैसला नहीं ले रही है। इसको लेकर क्या कहिएगा और कैसे देखते हैं इसको आप? एक तो स्थानांतरण के नाम पर ये खिलवाड़ कर रहे हैं, और कई भागों में उनकी समस्याओं को विभक्त कर दिया गया है स्थानांतरण के नाम पर। पुरुष, महिला, पति, पत्नी, विकलांग, दिव्यांग, और इन समस्याओं को रख रहे हैं स्थानांतरण नियमावली में उलझाने के लिए। सिर्फ इनकी मंशा नहीं है स्थानांतरण करने की, और वैसे लोगों का स्थानांतरण हो रहा है जैसे एनसीसी शिक्षक, शारीरिक शिक्षक। एनसीसी शिक्षक का स्पष्ट नियम है कि जिस विद्यालय में वो हैं पदस्थापित, अगर वो सक्षमता परीक्षा या बीपीएससी परीक्षा पास करते हैं तो उस यूनिट को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। डायरेक्टर का आदेश है, कमिश्नर का आदेश है, बिहार सरकार का आदेश है। और हाल ही में जो बिहार झारखंड के बजाज जी हैं, जो कमांडेंट हैं या बहुत बड़े पदाधिकारी हैं, जोनल इंचार्ज हैं, उन्होंने स्पष्ट लिखा था के पाठक जी को कि स्थानांतरण नहीं करें। बच्चों के भविष्य और राष्ट्र निर्माताओं का अनुशासन का, समय का, और जो राष्ट्रभक्ति की भावना है, यह खंडित होगी। उसको दरकिनार करके ये मनमाने कमेटी बनाकर और मन मुताबिक लोगों को यथा इस चीज में, ठीक है, महिलाओं को आप 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर पर, ठीक है, उनको स्थानांतरित कीजिए। दिव्यांग हैं, विकलांग हैं, उसी विद्यालय में छोड़ दीजिए।
जो पदस्थापित विद्यालय से वैसे शिक्षक और शिक्षिका हैं जो वहीं जी। रहना चाहते हैं, उनको यथावत छोड़ दीजिए आप। उनको क्यों आप दूसरे जगह पदस्थापन कर रहे हैं? अगर वही वैकेंसी है। जी 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 शैलेंद्र जी, एक सवाल है तो आपसे। जिस तरीके से शिक्षकों की परीक्षा, राजकर्मी का दर्जा और सरकार के द्वारा घोषित समय सारणी और अवकाश तालिका को देखते हुए जिस तरीके से फैसला लिया जाना था, अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया, इस पर आप क्या कहिएगा? ये फैसला राज्य के मुखिया श्री नीतीश कुमार जी ने लिया था, और विधानसभा जो संविधान का एक मुख्य अंग है लागू करने का, और उसके मुखिया श्री नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट घोषणा की थी कि विद्यालय की समय अवधि 10 से 4 होगी। और उसके बाद फिलहाल जो ये एक मंत्री तो चले गए आउटपुट और इनपुट देखते देखते, और उस समय संघ के बड़े बड़े नेता भी महागठबंधन के साझीदार थे, और जो सत्ताधारी दल के भी थे, कल भी थे शिक्षक प्रतिनिधि और आज भी हैं, वैसे लोग सवाल उठाते उठाते थक गए। लेकिन वर्तमान शिक्षा मंत्री ने हाल ही में 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था कि 10 से 4 की घोषणा होगी, लेकिन अभी तक टाइम टाइम फिक्स हो गया। और ये जो नए एसीएस हैं, ये तो उनसे भी दाहिने हैं। वो तो कम से कम विद्यालयों में जाकर अपना धौंस जमाते थे, रौब जमाते थे, सुधार की व्यवस्था करते थे और शिक्षकों के हित की बात करते थे। वो 1 तारीख को वेतन देने की बात कहे थे, और ये 8 को वेतन देने की बात कहें, 8 तक। वो विद्यालयों में घूमते थे, ये टेम्पू में घूमते हैं। टेम्पू में शिक्षकों को पूछते, छात्रों छात्राओं को पूछते हैं जी। ट्रेन पर चढ़ के फोटोग्राफर को लेके और फोटो खिंचवाते हैं। विद्यालयों का निरीक्षण तो अभी टाइम टाइम फिक्स हो गया। सारा भ्रष्टाचार का जड़ था शिक्षा पदाधिकारियों का, जिला शिक्षा पदाधिकारियों का कार्यालय वो यथावत है। अभी पटना जिला के कुछ में छापा पड़ा, पटना जिला शिक्षा कार्यालय में कई लोग पकड़े गए। 4-4 वर्षों से फाइल लंबित है। सेवानिवृत्त शिक्षकों की जो मानदेय है वो लंबित है। नए शिक्षकों का वेतन नहीं मिल रहा है। HRMS नंबर के नाम पर सचिवालय से लेकर और शिक्षा पदाधिकारियों तक हुजूम लगा हुआ है। सारे शिक्षक जो हैं ये प्रताड़ित हो रहे हैं, शोषण के शिकार हो रहे हैं। अंतिम सवाल और शैलेंद्र इसमें जी आपसे, जिस तरीके से बिहार में शिक्षकों को देखते हुए नए एसीएस ने फैसला लिया, जिसके बाद ऑनलाइन अटेंडेंस बनाने की बातें उन्होंने कही, ऐसे में अब जाकर अटेंडेंस का मुद्दा, जिस तरीके से ऑनलाइन अटेंडेंस बन रही है, सबसे बड़ी समस्याएं बताई जाती है शिक्षकों के द्वारा, इसका विरोध भी लगातार होते हुए नजर आ रहा था पहले, अब और जाकर विरोध होने लगा है। तो ऐसे में शैलेंद्र शर्मा इसको कैसे देखते हैं? एसीएस पहले अपने कार्यालय में अटेंडेंस का ऐप की व्यवस्था करे ना, वो करते नहीं है। पहले शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों का ऐप से अटेंडेंस बनवावे, और उनके कर्मचारियों का जो भ्रष्टाचार में लिप्त है। जी। कहीं टावर नहीं है, कहीं कंप्यूटर का नहीं है, कहीं वाईफाई की सुविधा नहीं है, और सबसे अधिक प्रताड़ित हो रहे हैं प्राथमिक शिक्षक जो सुदूर देहातों में 75,000 विद्यालय हैं बिहार में जी। और उसमें सुदूर देहात है, कहीं उनका टावर की व्यवस्था नहीं है, ऐप उनके पास एंड्रॉइड नहीं है। इसी प्रकार ऑनलाइन एग्जाम लेकर ये नया ये किए थे, और अब 3 से 5 किए हैं। आप टाइमिंग की व्यवस्था नहीं करते। सुदूर देहात में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में कैसे ऐप पर अटेंडेंस बनावेंगे? उत्तर प्रदेश की सरकार वापस लिया, और यहाँ की सरकार तानाशाह के रूप में कार्य कर रही है, मनमाना रवैया अपना रही है। अभी अविलंब इस जो ऐप को समाप्त करना चाहिए और अपने शिक्षा विभाग के तंत्र को मजबूत करें ताकि निरीक्षण हो, समय पर शिक्षक पहुंचे। ये ऐप बना रहे हैं और किलोमीटर में खोज रहे हैं रेडियस। गुणवत्तापूर्ण शिक्षक चाहिए, इनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा चाहिए। निजीकरण की ओर बढ़ रहे हैं क्या? आप क्यों नहीं स्कूलों में कमेटी बनवाते हैं? जी। सारे जनप्रतिनिधि और शिक्षक प्रतिनिधि सरकार के साथ है,
और कुछ शिक्षक प्रतिनिधि तो सरकारी होते हुए वेल में जाते हैं, बाइकाट करते हैं। क्यों नहीं क्वेश्चन उठाकर सिर्फ शिक्षकों को आप दिग्भ्रमित करते हैं। और कुछ शिक्षक भी हैं जात के नाम पर, राजनीति के नाम पर राजनीति करना चाहते हैं और राजनीतिक गलियारों में पहुंचने का इनको शौक है। और अभी भी उनका अभिनंदन, उनकी विदाई समारोह, उनके जन्मदिन में माला पहनाने का, पुष्पांजलि अर्पित कर क्या कर रहे हैं शिक्षक भी अपनी मानसिकता को खो बैठे। देखिए मानसिकता को बिहार के शिक्षक खो बैठे और ऐसे में लगातार जिस तरीके से खबरें आती है उसको देखते हुए सबसे ज्यादा बिहार के शिक्षक प्रताड़ित हो रहे हैं। और ऐसे में इन तमाम शिक्षकों के मुद्दों को, विसंगतियों को उठाते हुए नजर आ रहे थे अखिल भारतीय शैक्षिक संघ के संयुक्त राष्ट्रीय सचिव जो है शैलेंद्र शर्मा शैलू, और ऐसे में जमकर निशाना साध रहे थे। यह साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि तमाम विसंगतियों को दूर किया जाए। ऐसे में अनेकों मुद्दों पर हमने चर्चा की है। फिलहाल शिक्षक नेता शैलेंद्र शर्मा थे, क्या कुछ कहते हैं आपने तमाम बातें सुनी है। और ये तमाम खबरों के लिए बने NBC 24 के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।